हेलो जी कुकर। आज मैं आपके लिए सीक्रेट माफिया का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। सो एंजॉय। हम बोगम को देखते हैं। बोगम एक सुनसान गली में जाता है। थोड़ी देर चलते ही वो एक गराज के सामने पहुंचता है। वहाँ पर कुछ आदमी थे। उनमें से एक बोगम को देखकर कहता है, तुम वही हो ना पार्क बोगम, जो पहले हमारे गैंग में काम करता था। बोगम उस इंसान की बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, बॉस है। वो इंसान कहता है, हाँ चलो मेरे साथ। फिर वो इंसान बोगम के बॉडी को चेक करके अंदर ले जाता है। अंदर जाके वो इंसान उनके बॉस को कहता है, बॉस बोगम आया है। फिर वो इंसान वहाँ से चला जाता है। बोगम कहता है, देखो सुबिन, प्लीज़ मेरी मदद करो। सुबिन कहता है, ओह तो तुम्हें मेरी याद आई है, आ ही गई। बोगम कहता है, प्लीज़ इस बार मेरी मदद कर दो। तुम जो भी चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। सुबिन कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर तुम्हें तो पता है ना, जैसे मैं काम करता हूँ वैसे ही मैं कीमत भी लेता हूँ। बोगम कहता है, ठीक है तुम्हें जितने पैसे लगेंगे मैं तुम्हें दूंगा। सुबिन कहता है, ठीक है बताओ मुझे क्या करना होगा। बोगम जिमिन का फ़ोटो दिखा कर कहता है, ये मेरा बेटा जिमिन है, तुम्हें इसको ढूंढना है। सुबिन जिमिन के फ़ोटो को देखकर कहता है, वाह तुम्हारा बेटा तो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, पर इसके बदले में मुझे पैसे नहीं कुछ और चाहिए। बोगम कहता है, क्या चाहिए तुम्हें। सुबिन स्माइल करता है एंड बोगम उसे कंफ्यूजली देखने लगता है। नेक्स्ट हम नाइट में जॉन मैंशन में देखते हैं। जिमिन चेयर पर ही सो गया था। नेक्स्ट हम जॉन्गकुक के बेडरूम में देखते हैं। जॉन्गकुक ये सब देखकर ड्रिंक कर रहा था। जॉन्गकुक ड्रिंक ख़त्म करने के बाद जिमिन के रूम में जाता है। जॉन्गकुक एक चेयर को लेकर जिमिन के सामने बैठता है। जॉन्गकुक उसे घूरते हुए कहता है, तुम सोते हुए कितने ब्यूटीफुल लगते हो मुझे। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें ये नाम सॉरी तुम्हें पता है कि ये नाम तुम पर कितना सूट करता है। तुम सच में बहुत क्यूट हो। ऐसा कहकर वो जिमिन को चेयर से खोलने लगता है। जिमिन धक्के की वजह से उठ जाता है और वो जॉन्गकुक को देखकर कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम। जॉन्गकुक जॉन्गकुक जिमिन को उठाकर अपने बेडरूम में लेकर जाता है एंड बेड पर लिटा देता है। जिमिन को घूरने लगता है। जिमिन शॉकली जॉन्गकुक को देख रहा था। जिमिन माइंड में सोचता है, इसने इसने मुझे यहाँ पर क्यों लाया है, और दिखने में तो ये ड्रंक भी लगता है, कहीं ये मेरे साथ कुछ कर ना दे। जॉन्गकुक बेड पर आके जिमिन को करल करने लगता है। जॉन्गकुक कहता है, तुम सो जाओ, कल हमारी शादी है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे फेस पर डार्क सर्कल आ जाए। फिर जॉन्गकुक सो जाता है। जिमिन ये सब देखकर कंफ्यूज था। जिमिन माइंड में सोचता है, अगर जॉन्गकुक को मुझे हर्ट ही करना है तो वो मेरी केयर क्यों कर रहा है। फिर कुछ देर के बाद जिमिन भी सो जाता है। नेक्स्ट हम बोगम को देखते हैं। बोगम घर पहुंच गया था, पर वो थोड़ा टेंस लग रहा था। रोज कहती है, क्या हुआ बोगम, क्या कहा सुबिन ने। बोगम रोते हुए कहता है, रोते हुए रोज को बताने लगता है। नेक्स्ट हम पास का सीन देखते हैं। सुबिन कहता है, मैं तुम्हारे बेटे को बचाऊंगा, पर उसके बदले में जिमिन की शादी तुम मुझसे करवाओगे। बोगम कहता है, क्या। पर तभी सुबिन बोगम के वर्ड्स को काट कर कहता है, अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो 2 करोड़ मुझे देना होगा। तुम्हें मंजूर है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। रोज कहती है, तो तुमने क्या कहा बोगम। बोगम कहता है, मुझे उसकी बात माननी पड़ी। रोज गुस्से से कहती है, क्या तुम क्या तुम मान गए।
तुम पागल हो। हम हम उसे एक मुसीबत से निकालेंगे तो उसे दूसरी मुसीबत में डाल देंगे। तभी जनी कहती है, हाँ, तभी जनी कहती है, टेंशन मत लो मॉम, जो भी हो रहा है वो होने दो। रोज कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? जनी, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। जनी कहती है, मेरा दिमाग ख़राब नहीं है, और ना मैं बता सकती हूँ आपको कि ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। ये सब आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। रोज़ एंड बोगम कन्फ्यूजली जनी की तरफ देखने लगते हैं, एंड जनी स्माइल करते हुए रोज़ एंड बोगम की तरफ देखने लगती है। ओके एवरीवन, सो आज के लिए बस इतना ही। एंड बताना क्या है आपको ये पार्ट कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।